नमस्कार, आप हैं इंडियन बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ कौशिक सिंह। यस बैंक ने अपने फोर्थ क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 123% से इंक्रीज करके 451 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर हम बैंक के रिजल्ट्स को क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन करें, यानी कि थर्ड क्वार्टर को फोर्थ क्वार्टर से कंपैरिजन करें, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जहां थर्ड क्वार्टर में 231 करोड़ रुपए का था, वो 95% से इंक्रीज करके 452 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर हम इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो जहां बैंक की थर्ड क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम 2017 करोड़ रुपए की थी, वो इंक्रीज करके 2153 करोड़ रुपए हो गई है और इसमें 6.8% की ग्रोथ देखी गई है। अगर हम अदर इनकम की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में जो बैंक की अदर इनकम जनरेट हुई थी वो 1195 करोड़ रुपए की हुई थी, जो कि 31.3% से इंक्रीज करके 1569 करोड़ रुपए की हो गई है। देन अगर हम बैंक के टोटल नेट इनकम की बात करें तो बैंक की जो टोटल नेट इनकम थर्ड क्वार्टर में थी वो 3211 करोड़ रुपए की थी। इसमें 15.9% की ग्रोथ देखी गई और ये इंक्रीज करके 3722 करोड़ रुपए की हो गई। अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजन बैंक का थर्ड क्वार्टर में 555 करोड़ रुपए का था, जिसमें 15.1% की गिरावट देखी गई और ये फोर्थ क्वार्टर में 471 करोड़ रुपए का हो गया। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स जो था वो 2.41 लाख करोड़ रुपीस का था थर्ड क्वार्टर में, जो कि 10.1% से इंक्रीज करके 2.66 लाख करोड़ रुपीस हो गया। देन अगर हम कंपनी के ग्रॉस एनपीए की बात करें तो जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए था वो 2% का था, जो कि डिक्रीज करके 1.7% हो गया। और अगर हम नेट की बात करें तो 0.9% का था, जो कि डिक्रीज करके 0.6% हो गया। कासा रेशियो यानी करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो की बात करें तो थर्ड क्वार्टर में कासा रेशियो 29.7% का था, जो कि इंक्रीज करके 30.9% रहा। अगर हम इसी रिजल्ट को क्वार्टरली के बाद एनुअल बेसिस पे जब कंपैरिजन करेंगे, अगर हम बैंक के इन्हीं रिजल्ट्स को फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं उन रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिजल्ट को फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट को कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 के फोर्थ क्वार्टर में, तो आपको बता दें कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 202 करोड़ रुपए का था फाइनेंशियल ईयर 22-23 के फोर्थ क्वार्टर में, जो कि 123% के आसपास ग्रोथ करता है और ये 452 करोड़ रुपए का हो गया। अगर इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 22-23 में जो इंटरेस्ट इनकम थी 2105 करोड़ रुपए की थी, इसमें 2.3% की ग्रोथ देखी गई और ये इंक्रीज करके 2153 करोड़ रुपए की हो गई। अदर इनकम्स की अगर हम बात करें तो 1004 करोड़ रुपए की थी, जिसमें 56% के आसपास की ग्रोथ देखी गई और ये 1569 करोड़ रुपए की हो गई। टोटल नेट इनकम की अगर हम बात करें तो इसमें 3109 करोड़ रुपए की थी और यहाँ पे 19% के आसपास की ग्रोथ देखी गई और इसके बाद ये 3722 करोड़ रुपए की हो गई। प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये 618 करोड़ रुपए का था, इसमें 23.8% की गिरावट देखी गई और ये 471 करोड़ रुपए का हो गया। डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट जो था वो 2.17 लाख करोड़ रुपीस का था, इसमें 22.5% की ग्रोथ देखी गई। इसके बाद ये 2.66 लाख करोड़ रुपीस का हो गया। देन ग्रॉस एनपीए की अगर हम बात करें तो ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज था वो 2.2% था, जो कि डिक्रीज करके 1.7% हो गया। और नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो 0.8% से डिक्रीज करके ये 0.6 पे आ गया। कासा रेशियो की अगर हम बात करें तो 30.8% पे था और अब ये 30.9% पे हो गया। तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए इंडियन न्यूज बिजनेस के साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए।